तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट की परीक्षा अब जुलाई में प्रस्तावित है, जिसके आवेदन भी लिए जा रहे हैं। तो आप सभी को वही पढ़ना है जो परीक्षा में पूछा जाए। इधर उधर आप सभी को नहीं जाना है। या मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, उसके लाखों में है, तो वहीं से प्रश्न बनेंगे। तो आप सभी दिल पे हाथ रखिएगा। अभी तक आपने जो भी तैयारी की थी प्रतियोगी परीक्षा की, क्या वहाँ से प्रश्न कितने बने, तो आप सभी सच्चाई से रूबरू हैं। तो इस बार आपने कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं, जहां आपको सब्सक्राइबर तो उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन परीक्षा में यूपी टेट के आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और जब परीक्षा दे के आए तब कहिएगा कि हाँ, ऐसे चैनल से तैयारी की थी जहाँ शायद मिलियन में सब्सक्राइबर तो नहीं थे, लेकिन परीक्षा में प्रश्न थे। तो आज का पहला प्रश्न यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए, लिख दीजिए कलम से क्रांति, और फतह आपकी होगी। इस बार यूपी टेट आपका होगा। पहला प्रश्न है और वही प्रश्न लिए जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। इधर उधर से कुछ नहीं बताया जाएगा, फालतू की चीज़ें। तो देखिए, पहला प्रश्न है चिपको आंदोलन। आप सभी ने अगर यूपी टेट अभी तक दिया होगा तो आपने देखा होगा चिपको आंदोलन कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो आपको पता होनी चिपको आंदोलन। देखिए, हम सभी जानते हैं चिपको आंदोलन यानी ये जो वनों की सुरक्षा के लिए, पेड़ों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। जब ये आंदोलन किया गया था तो आप सभी जानते हैं जो वहाँ जो लोग क्या थे, पेड़ों से चिपक गए थे पेड़ों को बचाने के लिए, यानी वन संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और इसके कभी कभी दूसरा प्रश्न बनता, इसके मेन कर्ता धर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो इसके मेन कर्ता धर्ता थे। यहाँ से ये प्रश्न आपको बनता है। और एक और प्रश्न बनता है, कहाँ उत्तराखंड या कहाँ पर ये चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर पूछा जाए संसाधन, रिसोर्स। हम सभी जानते हैं संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। क्या केवल प्राकृतिक वस्तुएं? नहीं। केवल मानव निर्मित? नहीं। उपयोगी वस्तुएं, यानी जिनका कहीं ना कहीं मानव के लिए वो उपयोगी होती हैं, जरूरती यानी जो ज़रूरत के लिए होती हैं, और जो कहीं ना कहीं मानव के लिए काम में आती हैं, उनको बोलते हैं संसाधन, रिसोर्स, यानी उपयोगी वस्तुएं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक प्रश्न ये आया, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। देखिए, काल्पनिक गांव, हाइपोथेटिकल प्लेस का अर्थ क्या? देखिए, अगर आप 9वीं 10वीं में होंगे तो आपने एक इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हाइपोथेटिकल प्लेस यानी पल्लमपुर के बारे में एक चैप्टर था, शायद आपको संज्ञान में हो। तो काल्पनिक गांव का अर्थ क्या होता है? यानी भैया, काल्पनिक पर आधारित एक गांव बनाया जाता है, और वो कहीं गांव होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आज के समय में क्या चल रहा है, वही चीज़ें यहाँ उसमें दिखाई जाती हैं। यानी एक कल्पना पर आधारित ये गांव होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक और बात जो मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ, अगर यूपी टेट की परीक्षा आप दे रहे हैं कि आपका यूपी टेट आपका निकल जाए, फतेह आपको मिले, जीत मिले, तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, लिखा होगा ज्वाइन चैनल टेलीग्राम, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी 1 या 2 महीने वहाँ पर जो भी दिया जाए जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ये बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवकरणीय संसाधन है? नवकरणीय संसाधन, भैया सीधी सी बात करें तो नवीकरणीय संसाधन होते क्या? देखिए, जो बार बार उपयोग के बाद भी समाप्त ना हो और उनका फिर से उपयोग किया जाए, मतलब समाप्त नहीं होंगे, उनका आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तो एक ही यहाँ पर हो सकता है, वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ही क्या है? जो नवीकरणीय संसाधन है। और मैंने आपको बता दिया है, नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ होता है? हम सभी जानते हैं जो जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों, जैसे आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों, ये सभी क्या होते हैं? जैव विविधता के उनको कहा जाता है, यानी इसके अंतर उसमें आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर देखें हम सभी, तो सभी जीवों की विविधता, ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी आप समझ में आ गया होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, डिस्पेंसरी। देखिए, डिस्पेंसरी आपने सुना होगा,
कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा, दवाइयों की दुकान पर, मेडिकल की दुकान पर, यानी दवाई देने का स्थान उसको बोलते हैं डिस्पेंसरी। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी लगा दीजिएगा टिक। ये आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए यहाँ पर ये प्रश्न कई महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया भैया, जल प्रदूषण निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन का कारण है भैया? वाटर पॉल्यूशन तो हम सभी जानते हैं वर्षा तो नहीं होगा भैया, क्या पेड़ लगाना नहीं, तो काफ़ी आसान प्रश्न है। औद्योगिक कचरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, सुविधा कन्वीनियंस क्या अर्थ क्या है? तो भैया सुविधा का अर्थ हम सभी जानते हैं आसानी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन के साथ चली जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या दिया गया। हाँ, उत्पादक का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या शामिल है? तो भैया क्या शामिल होता है? पहली बात, किसी चीज़ का उत्पादन अगर ऑर्गेनाइजेशन संगठन की अगर बात करें तो पहली बात यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, यानी यहाँ पर तीनों ये शामिल होंगे। देखिए उत्पादन के लिए 4 मुख्य तत्व आवश्यक हैं। पहला ध्यान रखिएगा, भूमि मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, श्रम मीन्स जो आपके वर्कर्स होते हैं, पूंजी मीन्स जो मनी है, यानी मनी से सारी चीज़ें जो मशीनें वगैरह आ गई, और उद्यमी मीन्स ऑर्गेनाइजर, यानी जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, ये सभी मिलकर उत्पादन जो प्रक्रिया को है वो पूरा करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर है, एक मिनट रुकिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तिनका स्टॉक किससे संबंधित है भैया? स्टॉक की अगर बात करें तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देते हैं तो गेहूँ, धान और गेहूँ के अवशेष से यहाँ पर संबंधित। अगर ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन बी के साथ चली जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पर है आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया, कौन सा जीव जल और स्थल दोनों में रहता है? ये प्रश्न ठीक ठाक है, काफ़ी आसान है। तो देखिए शेर तो नहीं रहता है, पक्षी तो नहीं रहता है, ऑप्शन 2 बचे हैं, मछली और मेढक, यानी जल और थल दोनों में रहता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, मेढक क्या एम्फीबियन है, जो कि जीव पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है, सभी जानते हैं वो रह सकता है मेढक, लेकिन मछली नहीं रह पाती है, ये आप सभी जानते हैं, थोड़ी देर के लिए रहती है लेकिन वो मर जाती है। एम्फीबियन कौन होता है? मेढक, उभयचर के अंतर इनके उसमें आता है मेढक, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या भैया? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हम सभी जानते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है, वाहन का धुआं, ठीक है ना। अभी कुछ आसान प्रश्नों को लिया गया है, जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे तो आपको लेवल बोलते हैं ना कि सरल से जटिल की ओर चलेंगे यहाँ पर, तो लेवल थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा होगा कि प्रश्न आसान, लेकिन वही प्रश्न जो यूपी टेट में आ चुके हैं। अगर आप यूपी टेट के तमाम पेपर्स उठा के देखेंगे आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं मिलेंगे। मैंने आपको बोल दिया वही पढ़ना जो एग्जाम में मिले, फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपके मिलियन में लाखों में ऐसा क्या फ़ायदा मैराथन का, मिलियन सब्सक्राइबर का, लाखों का, परीक्षा में प्रश्न ही ना मिले आपको, प्रश्न ही ना बने। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, स्वच्छ जल का क्या महत्व है भैया? स्वच्छ जल का महत्व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, यानी स्वच्छ जल पीने, खाने बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन की अगर यहाँ से देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है भैया? सूर्य ऊर्जा का स्रोत की अगर बात करें तो भैया सबसे अच्छा है तो वो आपका सूर्य है, जो नवीकरणीय है, और ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण में क्या शामिल है भैया? पर्यावरण में सभी जानते हैं निर्जीव और जीव दोनों ये शामिल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका अगर देखें हम तो यहाँ पर हो जाएगा सी के साथ चले जाएंगे, जीवित और निर्जीव दोनों शामिल होते हैं पर्यावरण में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो आज के लिए सिर्फ आपके लिए 15 प्रश्न रखे गए थे, और ये ऐसे प्रश्न यूपी टाइम में कई बार रिपीट भी हुए, और जैसे जैसे क्लासेस चलेंगे आपको प्रश्न मिलेंगे, कुछ नए, कुछ आए हुए, और कुछ वो प्रश्न जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जब आप यहाँ से पढ़कर जाएंगे और जब परीक्षा देकर आएंगे तो कहेंगे कि हाँ चैनल में कुछ तो बात थी, कुछ तो दम था। जय हिंद, जय भारत।